गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आजकल मेरी शुरुआत तो सुबह की हो जाती है 5:30 से और बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठकर सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। आज के ब्लॉग में मैं बहुत सारे आपसे किचन से रिलेटेड चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने रिसेंटली आइकिया से भी मंगाई हैं। तो फिलहाल सबसे पहले सुबह सुबह आपको दिखा रही हूँ लंच बॉक्स। ये नया लंच बॉक्स है जो मैंने कशिश के लिए मंगाया है। साथ में ये मफिन मोल्ड भी मंगाए हैं मैंने। इनको डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ये लंच बॉक्स सील प्रूफ है। जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक कशिश ने इसे ऑलरेडी यूज़ कर लिया था, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें से कोई भी लिक्विड चीज़ बाहर नहीं आ रही थी। और ये स्टेनलेस स्टील का है। इसके साथ 2 चॉपस्टिक और एक आपको मिलती है स्पून जो कि ऑलरेडी स्टेनलेस स्टील की है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि सारी चीज़ें जो मिल रही हैं हमें स्टेनलेस स्टील की मिल रही है। और चॉपस्टिक जो मिल रही है वो कशिश के लिए बेनिफिट है क्योंकि कशिश को नूडल्स वगैरह चॉपस्टिक से खाना पसंद भी है। आज मैं कशिश के लिए बना रही हूँ सबवे सैंडविच और ये बहुत ही क्विक बन जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ में हेल्दी भी है। तो सबसे पहले इसको बीच में से मैंने कट कर लिया था। इसके जो नीचे वाला पार्ट था उस पर मैंने 1000 आइलैंड लगाई है। सबवे सैंडविच की जो स्टफिंग है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पर आलू पेटी यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह चाहे तो चिकन पेटी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पनीर के स्लाइसेस भी इसमें लगा सकते हैं। वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का चाहिए। यहाँ पर मैंने लगा दिया है ग्रीन कैप्सिकम, थोड़ी सी अनियन लगा दी, ऑलिव और एलोपिनो भी मैंने इसमें लगा दिए थे। टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर इसमें ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स और साथ में ऑरिगेनो भी छिड़क दिया है। इसके अलावा हम इस पर चीज़ स्लाइस भी लगाएंगे और लेटस भी लगाएंगे। तो ये प्रॉपर एक सबवे सैंडविच बनकर घर पे ही तैयार हो जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है लंच बॉक्स में तो ख़ास तौर से। और ये ठंडा भी हो जाए तब भी इतना बुरा नहीं लगता। आप इसे बेक कर लीजिए। इसके बाद तो मैं इसे ओवन में रखने वाली हूँ। सैंडविच के दूसरे साइड मैंने लगा दी है चिपोटले सॉस और थोड़ी थोड़ी सी मैंने इसमें पेरी पेरी सॉस भी डाल दी थी ऊपर से। तो आपको पता ही है यार कि जिसको जैसा टेस्ट पसंद होता है, सबवे में जितनी तरह की सॉसेस चाहिए, क्या वेजिटेबल चाहिए, ये अपनी चॉइस पर टोटली डिपेंड करता है। तो ये मैंने कशिश की चॉइस का बनाया यहाँ पर सबवे सैंडविच जो कि बेक होकर हमारे पास आ चुका है। बस इसे बीच में से मैं इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि हमें इसे लंच बॉक्स में रखना है, तो खाने में भी ईजी रहे और रखने में भी ईजी रहे, इसी वजह से मैंने इसे बीच में से कट कर लिया था। अब मेरे पास लंच बॉक्स का एक ही पार्ट बचा था और उसको भी मैंने बीच में पार्टीशन के लिए ये कप मोल्ड जो हैं वो यूज़ किए हैं। यहाँ पर मैंने इसमें मैंगो के स्लाइसेस रख दिए और साथ में कशिश के लिए स्वीट में रख दिया केक ब्रिटानिया का। और यहाँ पर कशिश का लंच बॉक्स हो गया है रेडी। गुड इवनिंग। तो आज मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी लंच बॉक्स रेसिपी शेयर करी थी जो आप लोगों को पसंद आएगी। तो जब भी मैं लंच बॉक्स बनाती हूँ कशिश के लिए तो मैं शूट कर लेती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लंच बॉक्स रेसिपी को। इसी तरीके से आप लोग मेरे किचन के हॉल वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो जब भी मुझे किचन का कुछ भी खरीदना होता है तो मैं अमेज़ॉन से चीज़ें देखकर अपने लिए मंगा लेती हूँ। एक तो मुझे बहुत आसान लगता है ये तरीका, कहीं घर से बाहर जाना नहीं पड़ता और घर बैठे ही शॉपिंग भी हो जाती है और चीज़ें भी क्वालिटी की आ जाती हैं क्योंकि मैं रिव्यू वगैरह सब चेक वेक कर लेती हूँ अच्छे से। और अब तो मुझे पता भी चल गया कि कौन सी चीज़ कैसी आएगी, क्योंकि होता है ना आप जब कोई काम करते रहते हो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज़ का। तो अमेज़ॉन के बहुत सारे मैंने हॉल वीडियो शेयर करें आपके साथ किचन से रिलेटेड या होम डेकोर से रिलेटेड, लेकिन मैंने ना कभी भी आइकिया से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी। आइकिया के प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हुए हैं। यूएस में जब मैं रहती थी मैं आइकिया के प्रोडक्ट यूज़ करती थी और मुझे वहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि काफ़ी स्टडी होते थे। इवन मैं तो वहाँ पर विजिट भी करती थी आइकिया के स्टोर में। सियाटल वगैरह हर जगह पर था आइकिया का स्टोर, बहुत ही अच्छे होते थे। मुझे याद है जब हम लोग लौट कर यहाँ आ रहे थे तब हमारी एक वार्डरोब होती थी जो मैं और कशिश शेयर किया करते थे। वो इतनी मजबूत थी, जितने पैसों में हमने वो खरीदी थी ना, हम जब सेल आउट करके आए थे सेम उसी प्राइस में हमसे ले ली थी क्योंकि वो शायद हमने 6-7 महीने यूज़ कर पाए थे। लास्ट के टाइम पे हमने परचेज करी थी। तो हमें आइकिया के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आइकिया अभी तक दिल्ली एनसीआर में नहीं आया है। मैंने देखा है कि हैदराबाद, बेंगलोर, शायद बॉम्बे में भी है, मुझे इतना पता नहीं। अगर होगा तो आप बताना बॉम्बे में है कि नहीं, लेकिन अभी एनसीआर दिल्ली में नहीं आया है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आ जाए क्योंकि वहाँ के किचन के प्रोडक्ट ले लीजिए या हाउस होल्ड के प्रोडक्ट ले लीजिए या फिर आप फर्नीचर ले लीजिए, वो क्वालिटी में बेस्ट होता है और सालों साल चलने वाला होता है। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा जब तक नहीं आ रहा है एटलीस्ट ऑनलाइन तो शॉपिंग ट्राई की जा सकती है आइकिया की। और मैंने देखा कुछ दिनों से आइकिया पर बहुत अच्छे अच्छे नए नए प्रोडक्ट्स
ऐड हुए हैं ऑनलाइन में। तो ये मैंने शॉपिंग तो अमेजोन से ही करी है, लेकिन अमेजोन में ही IKEA का स्टोर आप खोलेंगे तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि IKEA से मैंने अपनी किचन के लिए क्या मंगाया। कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन बहुत यूजफुल है। तो मतलब छोटी चीजें बड़ा धमाल, वो वाली बात है। तो मैं एक सबसे पहले चीज दिखाती हूँ जिसकी हमें अक्सर जरूरत रहती है, वो है ये स्टैंड। मैंने तो ये 2 का सेट मंगाया है। ये स्टेनलेस स्टील का स्टैंड है। इसमें चाहो तो आप 1 का भी ले सकते हो और चाहो तो इसमें बड़े साइज का भी ले सकते हो। ये देखिए स्टेनलेस स्टील का है। बड़े साइज का मैंने अमेजोन से ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। इसी तरीके का आपको सेम इसमें इस पैटर्न में मिल जाएगा, जो कि इसी तरीके का होगा। वो भी IKEA पे सेल आउट हो रहा है और इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, इसीलिए मैंने इसे परचेज किया। वैसे नहीं भी होते तब भी मैं IKEA पे आंख बंद करके भरोसा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बढ़ते हुए हैं इनके प्रोडक्ट। तो इसे 4 रेटिंग मिली हुई है और 400 के करीब लोगों ने इसे परचेज किया है। तो आप इसे जरूर बाई करना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। मैं जब से इसे रखती हूँ ना अपने कॉर्नर में, गैस स्टोव के बगल में, ये बहुत काम में आता है। लेकिन छोटा वाला भी मुझे चाहिए था, क्योंकि कभी कभी हम लोग जैसे कुछ कुकिंग करी, हमने कुछ गरम गरम बनाया और वो कुकर गरम है, कढ़ाई गरम है, तो आप अगर ऐसी स्लैब पे रख दोगे तो कभी कभी क्या होता है ना, स्टोन जो होता है, जो पत्थर यहाँ पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्वार्ट्ज पड़ा हुआ है मेरा, वो कभी कभी चटक भी जाते हैं लोगों के। अगर वो चटका तो बड़ा वाला लंबा वाला खर्चा आएगा। उससे बचने के लिए बेस्ट है कि अगर आप इस टाइप के स्टैंड यूज करें कुकिंग के टाइम पर। तो मैं तो प्रिकॉशन के तौर पे करती हूँ, तो ये मुझे बेस्ट चीज लगती है। तो ऐसे मैंने 2 मंगाए स्टेनलेस स्टील के, बहुत ही काम की चीज है। आप अपने किचन में इसे जरूर ऐड करिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट चीज लगती है मुझे। इसके साथ ना ये हुक्स भी आए हैं, जो इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो। ये ऐसे अटैच हो जाएंगे, इससे ना ग्रिप भी मिल जाएगी थोड़ी सी, और ऊंचे भी हो जाएंगे जब भी आप इसे स्लैब वगैरह पर रखोगे, वरना स्लिप होंगे अगर ऐसे रखोगे। तो इसीलिए ग्रिप बनाने के लिए है ये। तो ये 4 आए हैं, चारों कॉर्नर पर आप लगा सकते हो। इवन आप इसी के बारे में मेरे से लिंक मांगते रहते हो, तो ये जब से मैंने खरीदा है मेरे, ये भी बहुत काम में आता है। सेकंड चीज जो छोटी सी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ना ब्रश है। ये ऐसे वैसे वाले ब्रश नहीं है, ये ना बहुत ही पतले से ब्रश हैं। आपने देखा होगा खिड़कियां वगैरह जो होती है, उनके बीच में जो ग्रूव्स होते हैं, उनमें काफी सारी डस्ट, मिट्टी, ये सब इकट्ठी हो जाती है, जो कि आप कपड़े वगैरह से निकालते हो तो उतने अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो आप इससे भी साफ कर सकते हो बहुत आसानी से। इससे क्लीनिंग में आपको हेल्प मिलेगी। बहुत ही पतले से है ये, देखिए। तो ये भी ना 2 का पेयर आ रहा था, तो मैंने 2 मंगा लिए। और ये सारी चीजें ना मैंने कोई कॉस्टली नहीं मंगाई है, बहुत ही बजट में मंगाई है। मुझे जिन चीजों की ज्यादा जरूरत थी मैंने वही चीजें परचेज करी है अभी फिलहाल IKEA से। और इवन इतना ही नहीं, जहां पर भी कोई भी कॉर्नर्स होते हैं, जहां पतली सी जगहें होती हैं, वहां पर क्लीनिंग करने में ब्रश की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो इसके जो ब्रिसल्स हैं वो काफी अच्छे हैं। टाइल्स के बीच में भी जो कहते हैं गैप्स रहते हैं बीच में, जहाँ पे 2 टाइल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहां पर भी काफी गंदगी जमा हो जाती है, तो उसे भी क्लीन करने में ये हेल्प करेंगे। प्लस जो आपके किचन के कॉर्नर्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन करने में ये हेल्प करते हैं। और ज्यादा महंगे भी नहीं है, केवल 220 रुपए में है। इसकी भी रेटिंग बहुत बढ़िया थी। नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ, ये भी ना बहुत ही काम की चीज है किचन में। अगर आप एग के शौकीन हैं तो ये है एग स्लाइसर, और ये ना काफी अच्छी क्वालिटी का है। अगेन मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि IKEA के प्रोडक्ट अगर आप कंपैरिजन करोगे बाकी मार्केट के प्रोडक्ट से, तो आपको इनकी क्वालिटी का पता चलेगा कि क्वालिटी वाकई इनकी बहुत बढ़िया होती है। चाहे इनकी प्लास्टिक हो, चाहे ये स्टेनलेस स्टील हो, दोनों ही चीजें आपको वो भी कम प्राइस में, बजट में अच्छी मिल जाती हैं। ये भी 220 रुपए में मुझे मिल गया है एग स्लाइसर। और मेरा पुराना वाला भी एग स्लाइसर जो है बहुत जल्दी खराब हो गया था। मेरे पास है ऐसे, मैंने 2-3 बार ऑलरेडी यूज किए हुए हैं, लेकिन वो भी अब खराब हो गया है। इसमें तो स्टील भी नहीं है, देखिए यहाँ पे, इसमें यहाँ पर स्टील भी मिल रहा है आपको। तो ये वाला एग स्लाइसर डेफिनेटली इस वाले एग स्लाइसर से ज़्यादा बेटर है, और प्राइस वाइज भी देखो तो सस्ता है। और इस टाइप के एग स्लाइसर में जब एग रखकर आप इस तरीके से कट करते हो ना, तो बहुत ही फाइन जो स्लाइसेस होते हैं वो कट के बाहर आते हैं, जो कि नाइफ वगैरह से नहीं हो पाते। कुछ मोटे रह जाएंगे, कुछ पतले रह जाएंगे, लेकिन इससे इक्वल आते हैं। तो इस टाइप का एग स्लाइसर भी बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट मैं दिखाने वाली हूँ बहुत ही पतला सा, ये ना शेल्फ ऑर्गेनाइजर है। मैंने अपनी किचन में बहुत जगह पर ऑर्गेनाइजर यूज कर रखे हैं, जिससे कि मेरा ज्यादा से ज्यादा सामान कम प्लेस पे आ जाए, और वो लिटरली मुझे बहुत हेल्प करते हैं। जैसे इस वाले कबर्ड में आप देख पाते हो कि मेरी सारी चीजें ऑर्गेनाइजर में ही ऑर्गेनाइज हैं।
तो ये वाला ऑर्गेनाइजर आप देख रहे हो ना, ये बहुत हेल्प करता है। लेकिन ये सारे ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो चौड़े हैं। मुझे चाहिए था ऐसी पतली वाली कैबिनेट में भी कुछ चीज़ मैं ऑर्गेनाइज कर पाऊँ, और उसके लिए मुझे पतला वाला ऑर्गेनाइजर चाहिए था। तो मैंने ये इस पर्पज से लिया है, या तो मैं इसे यहाँ पर यूज़ करूँगी इस जगह पर, जिससे कि और भी ज़्यादा सामान मैं यहाँ पर रख पाऊँ, या फिर मैं इस वाली ड्रॉर में भी यूज़ कर सकती हूँ। ये मेरी है क्रॉकरी यूनिट। तो क्रॉकरी यूनिट में भी इस टाइप के शेल्फ काम आ जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ी नहीं है क्रॉकरी यूनिट, तो मुझे पतले वाले शेल्फ चाहिए थे। तो IKEA पर मैंने ये वाला शेल्फ ऑर्गेनाइजर देखा जो कि काफ़ी पतला है, कम प्लेस पे आ जाएगा। अच्छा, IKEA में ना छोटी छोटी चीज़ें भी बनाने के लिए देते हैं, तो साथ में ना पेच देते हैं, जैसे ये इस टाइप के पेच हैं। इसे आप करोगे तो थोड़ा सा होता है ना डू इट योर सेल्फ DIY टाइप का, वो आप करो, बनाओ खुद का, उसमें ना बहुत मज़ा आता है। ये देखिए कितना पतला सा ये शेल्फ ऑर्गेनाइजर है। तो ये मुझे बड़ी काम की चीज़ लगी। इतनी पतली पतली जो ड्रॉर्स है मेरी, उनमें ये बहुत अच्छे से काम करेगा, तो मैंने इस पर्पज से मंगाया है। चौड़े वाले ऑर्गेनाइजर्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन पतले वाले मिलने में, ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है। और ये मुझे फर्स्ट टाइम दिखाई दिया तो मैंने तुरंत परचेज कर लिया। और इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। ये साथ में इसका डिज़ाइन देखेंगे, कितना प्यारा सा डिज़ाइन है इसका। तो मैं इसे बनाकर भी दिखा दूंगी आपको, लगाकर भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से मैंने इसे कहाँ पर यूज़ किया। नेक्स्ट मैंने मंगाए हैं ये ग्लास कंटेनर। मुझे ग्लास कंटेनर बहुत अच्छे लगते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को। ये 3 का पेयर मुझे 838 रुपीज़ का मिला है। इसकी रेटिंग सब बढ़िया थी, इसीलिए मैंने इसे परचेज किया। लेकिन देखा जाए तो मुझे इस साइज़ की उम्मीद नहीं थी। इसका साइज़ बहुत छोटा आया है। ये छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए परफेक्ट है, जैसे कि आपको गार्लिक वगैरह पील करके कहते हैं पूरे वीक के लिए रेफ्रिजरेट करना है, तब आप ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, चटनी वटनी बना के स्टोर कर सकते हो, ऐसी चीज़ों के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप खाना वाना स्टोर करना चाहते हो, वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करके स्टोर करना चाहते हो, तो उस पर्पज़ से ये बहुत छोटा साइज़ है। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसके ग्लास की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इसका बड़ा साइज मैं जरूर मंगाऊंगी। ये वाले भी रख लूंगी मैं, ये छोटी मोटी चीजों के लिए काम आ जाते हैं ये वाले। मैंने सोचा था ये बड़े साइज में आएंगे, लेकिन साइज मैंने नहीं पढ़ा, तो इस वजह से ये मुझे समझ में नहीं आए। जैसे ही मैंने रिसीव किया तो मुझे लगा अरे ये तो छोटे आ गए यार। कोई बात नहीं, लेकिन ये भी काम में आ जाएंगे। इतने छोटे थे भी नहीं मेरे पास। इसमें अच्छा आप मसाले वगैरह भी स्टोर कर सकते हो, जैसे कोई मसाला आपने पीस के रखा है, बिरयानी मसाला या कोई भी मसाला, तो उसे स्टोर करके फ्रिज में रखना चाहते हो, तब के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि छोटे छोटे से है ना, तो कोने में आराम से आ जाएंगे। नेक्स्ट मैंने मंगाए हैं IKEA से माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स किचन के लिए। लेकिन ना इसकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई, इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं आया है ये, जितना कि मैं अमेजोन से जब परचेज करती हूँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ वो आते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ इस टाइप के, मैंने 3 पेयर में खरीदे थे। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही हैं, जो अक्सर आप पूछते भी रहते हो। इससे किचन की भी सफाई बहुत अच्छे से होती है। किचन में कुछ चीज़, जैसे आपको कोई गीली चीज़ है उसे पोंछना है तो काफ़ी टाइम लग जाता है ना ड्राई करने में। इससे बस एक बार आपने ऐसे हाथ घुमाया, तुरंत ड्राई हो जाती है चीज़। तो मैं उसे ड्राई करके कैबिनेट में तुरंत रख भी देती हूँ। थोड़ी देर बस हवा लगाई हल्की सी और रख दिया। इससे क्या है कि मॉइस्चर ज़्यादा देर तक उसमें नहीं रहता है। तो गीली चीज़ों को तो आप कैबिनेट में वैसे भी नहीं रखते हो, वरना आपकी जो कैबिनेट है वो धीरे धीरे ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और बहुत देर तक बाहर छोड़ोगे तो भी बहुत ज़्यादा किचन भरा भरा सा लगता है। तो उस पर्पज़ से तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है ये। मैं जैसे सारी चीज़ें पोंछ कर रखती हूँ कैबिनेट में, उस हिसाब से बहुत अच्छे हैं। तो मैं वॉश कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने ये 3 का सेट मंगाया हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि एक और मंगा लेती हूँ उसी टाइप का सेट, क्योंकि IKEA के मुझे लगा था बढ़िया आएंगे। वैसे देखा जाए तो ये भी कॉटन के हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी मुझे ऐसी लगी जैसे टॉवल की क्वालिटी नहीं होती, हल्के टॉवल जो होते हैं वैसी लगी। जबकि ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं ये बहुत बढ़िया क्वालिटी में है। आप चाहोगे तो मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। ये बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट है, किचन में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए काम के लिए। और एक और पर्पज से मैंने यूज़ कर लेती हूँ इन क्लोथ्स को, मैंने और भी लिए हुए हैं। जैसे मुझे अपनी ये कैबिनेट्स वगैरह ऊपर से क्लीन करनी होती है, मुझे नहीं चाहिए कि इन पे कोई स्क्रैच पड़े, ऐसे ही चमकती रहे ये सालों साल। तो उसके लिए ये जो माइक्रोफाइबर क्लोथ्स होते हैं ये बहुत अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कोई स्क्रैच नहीं पड़ने देंगे आपके कहते हैं कैबिनेट वगैरह पर, और चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ओवरऑल मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है ये। ओह माय गॉड, इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है अमेजिंग है। और इसको ना 4.7 रेटिंग भी मिली हुई थी, शायद इसी वजह से, क्योंकि ये जब मैंने रिसीव किया और मैंने खोला तो इसकी क्वालिटी बहुत बहुत बढ़िया मिली है।
वैसे बाय द वे है क्या, आप सोच रहे होगे, ये ना डोर हैंगर है जो डोर के पीछे आप हैंग कर सकते हो। तो जब आप इसे डोर के पीछे इस तरीके से हैंग करोगे तो बहुत सारे कपड़े वगैरह अगर आपको डोर के पीछे हैंग करने हैं या किचन में किसी पर्पज से यूज करना है, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करने के लिए, तब के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें कोई भी कील वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी ठोक पीट के आप इन्हें ऐसे ही लगा सकते हो, तो कोई भी चीज डैमेज नहीं होगी। जहां पर भी आप इसे लगाने वाले हो आराम से इस तरीके से हैंग हो जाएगा। मैं लगाकर भी दिखा दूंगी आपको, बहुत ही काम की चीज़ है। और इससे बढ़िया बात बताऊं, जिसलिए मुझे पसंद आया, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है यार, इसकी बहुत अच्छी रिसीव हुई है मुझे। ये कुछ 538 रुपीज़ का था। नेक्स्ट मैंने मंगाई, बहुत काम की चीज़ है, किचन में बहुत काम में आती है। मेरे पास अभी किचन में था भी नहीं, जो था वो टूट गया था, और इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रिसीव हुई है। ये भी आइकिया का है। इसे 2-3 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। एक तो किचन में जो स्लैब्स वगैरह गंदे हो जाते हैं, क्लीन करने में हेल्प करते हैं, प्लस आपको इस तरीके से कोई सफाई करनी है, जैसे कोई टाइल्स वाइल्स गंदा हो गया, उस पर स्प्रे डाल के आपको अच्छे से साफ करना है, तो इसकी जो ये है ना, ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसका ग्रिप बहुत बढ़िया है, तो उसे क्लीन करने में ये भी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये जो है ना, एक अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है मुझे। अच्छी चीज़ है यार, ये बढ़िया काम की चीज़ है, ये बहुत काम आता है। ये तो सभी के घरों में होता है, होप हर किसी ने खरीद रखा होगा। मेरे पास ही नहीं था इतने दिनों से, तो मैंने भी ले लिया। मैंने कहा ये चीज़ होनी चाहिए, सफाई वगैरह में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट मैंने खरीदा है ये सीजर का सेट, जिसमें सबसे बड़ी, थोड़ी और छोटी और सबसे छोटी, ये 3 तरह की सीजर मिल रही है हमें। ये जो 2 है ना, छोटी वाली लगभग सेम से साइज की है, 19-20 का ही डिफरेंस होगा। इसकी भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है सीजर की, बहुत अच्छी स्टेनलेस स्टील की है ये। और इसको ऑलरेडी ना 900 से ज़्यादा लोगों ने परचेज किया हुआ था। इसको रेटिंग भी 4.5 रेटिंग थी, तो मैंने सोचा इसे मंगा के देखा जाए। सीजर्स वरना बहुत जल्दी जो है उनकी धार चली जाती है। आइकिया के ऑलरेडी ना मैं बहुत सारी चीज़ें अभी भी यूज़ करी हूँ, जो मैं लेकर आ गई थी अपने साथ, तो वो चीज़ें आज भी इतनी अच्छी चलती है ना, तो इसीलिए मुझे भरोसा है कि आइकिया के प्रोडक्ट अच्छे होंगे। आगे से ये बहुत पतली सी है, देखो। तो ये 3 का सेट है और ये 334 रुपीज़ में मिला है। और ये वाला जो सीजर का सेट है ना, ये मैंने इस पर्पज से नहीं लिया कि घर में कोई पार्सल आ रहा है, हम उसे ओपन कर रहे हैं, इससे इन सब चीज़ों के पर्पज से नहीं लिया है। ये मैंने अपने किचन में जो चॉपिंग वगैरह नहीं करते, जैसे धनिया बारीक चॉप करना है, ग्रीन चिली बारीक चॉप करनी है आपको खाने में डालने के लिए, उस पर्पज से बहुत बेस्ट है ये। तो आप इसको यूज़ करके देखना अपने किचन में इन चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत शार्प होती हैं ये, जैसे नाइफ शार्प होता है सेम वैसे ही ये वर्क करती हैं। नेक्स्ट मैंने मंगाई है आइस ट्रे, लेकिन ये मैंने आइकिया से नहीं मंगाई है, ये मैंने अमेजोन से मंगाई है। इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया रिसीव हुई है। इनमें 2-3 अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें ना सबसे पहले तो आपको कवर मिलता है। कवर मिलने से 2-3 फायदे होते हैं। जब भी आप कहते हैं ट्रे में पानी रिफिल करते हो, रिफिल करके जब आप फ्रिज तक लेकर जाते हो, तो आधा पानी तो ऐसे ही स्प्लिट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है जब तक फ्रिज तक पहुंचता है, क्योंकि गिरता पड़ता हुआ पानी पहुंचता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी दिक्कत, मेरे साथ तो होती है, क्योंकि उतली उतली सी ट्रे होती है, आधा पानी गिरते पड़ते पहुंच तो जाता है फ्रिज तक, लेकिन उससे क्या फायदा फिर। तो ये एक कवर मिल रहा है आपको इसके साथ, इसके ऊपर लगाने के लिए। सेकंड चीज जो इसमें मुझे बहुत पसंद आई है वो है ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो, इस तरीके से इन्हें पुश करना है, ये पीछे की तरफ जो दिए हुए हैं, और इस तरीके से जब आप पुश करोगे तो आइस क्यूब ना यूं आराम से निकल के बाहर आ जाएगी। आपको कोई एफर्ट ही नहीं लगाना है यार, कुछ नहीं करना कि पानी में थोड़ा सा हल्का सा चलाना है, थोड़ी देर बाहर छोड़ना है, या फिर ऐसे ऐसे करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे बस पीछे से आपको ये बटन हल्का सा पुश करना है और आइस क्यूब निकल कर बाहर आ जाएगी इस तरीके से। तो बहुत ही आसान है, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई इस ट्रे की, तो इसीलिए मैंने इसे बाई किया था। तो ये मैंने पैक ऑफ 2 बाई किया है, क्वालिटी में भी बहुत बढ़िया आए हैं। एक में तो ऑलरेडी मैंने बर्फ जमा दी है। और एक और चीज़ मैंने मंगाई है अमेजोन से, सुबह मैंने आपको दिखाया भी था, ये लंच बॉक्स में रखते हुए। ये ना मफिन मोल्ड हैं या कपकेक मोल्ड, आप जो भी कहना चाहो, तो इस टाइप से हैं, ये सिलिकॉन के हैं। इन्हें आप इस टाइप की ट्रे में रखकर एज अ मोल्ड यूज़ कर सकते हो। ये खाली इसी टाइप से प्लेन अगर आपके पास कोई ट्रे है तो उसमें भी आप इस तरीके से रखकर एज अ मोल्ड की तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो। प्लस मैंने इसे 2-3 तरीके से यूज़ करना था। एक तो कशिश के लंच बॉक्स में थोड़ा सा प्लेस हो जाता है इसकी वजह से, जैसे मैंने आज सुबह जब लंच बॉक्स बनाया था तो मैंने इसमें रखकर भी दिखाया है, तो एक होता है ना पार्टीशन सा बन जाता है। तो आप इसे मफिन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वरना मेरी तरह जैसे मैंने सुबह लंच बॉक्स में एज अ डिवाइडर इसको यूज़ किया था कि मैंने इसमें मैंगो के थोड़े स्लाइसेस करके रख दिए थे। आप इसमें चाहो तो कुकीज़,
चाहो तो कोई स्वीट या फिर टॉफी है, चॉकलेट्स हैं, वो कुछ भी इसमें रख सकते हो एज अ डिवाइडर। ये काम भी कर जाएंगे आपके लंच बॉक्स में। इसमें ना बहुत तरह के शेप अवेलेबल हैं। इसमें फ्लावर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसके अलावा मैंने भी 1-2 शेप और मंगाए लेकिन अभी तक वो डिलीवर नहीं हुए। सबसे पहले यही डिलीवर हो गया था। और इस वाले जो सेलर की जो वो थी ना रेटिंग बहुत बढ़िया थी। इसको 4.3 रेटिंग मिली हुई थी, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। और इसमें 8 पीस मुझे मिल गए। 131 कुछ रुपीस का था ये, जो क्वालिटी वाइज भी बहुत बढ़िया रिसीव हुआ है ये मुझे, तो मुझे बहुत पसंद आया। आप इसे चाहो तो ओवन में भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो मेरी तरीके से यूज़ कर सकते हो। और इसमें ना बहुत प्यारे प्यारे कलर्स भी आते हैं, शेप्स के अलावा कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं यार देखने में। इसमें मैं मफिन भी बनाऊंगी किसी दिन, जब कशिश की छुट्टी होगी ना उस दिन मैं मफिन बना के आपको दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, यही था हमारा आज का आइकिया का हॉल वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये हॉल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको पूरे आइकिया हॉल वीडियो में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जो ज़्यादा पसंद आया, जिसे आप भी अपने किचन के लिए या फिर घर के लिए मंगाना पसंद करोगे, वो मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है वो उनके लिए हेल्पफुल रहे ये वीडियो। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करिए। अपना प्यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाया करिए, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तभी दिल करता है आपके साथ आने वाले वीडियोज़ में और कुछ नया करूँ, है ना। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का एक जरिया होता है। तो वो मुझे आप लोग अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू देते हो, लाइक्स के थ्रू देते हो, तो वो देते रहिए। बस मैं आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स शेयर करती रहूँगी। बाय बाय।